आपने इससे पहले देखा कि राशि नंबर में हमने एक्सरसाइज 9.1 आपको करा चुकी हूँ और जितने भी प्रॉब्लम आए मैंने आपको बहुत अच्छा से डिफरेंट प्रोसेस एंड डिफरेंट ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए आपको कहा गया और उम्मीद करती हूँ कि आप एक्सरसाइज 9.1 आपको समझ में आ चुका है। नाउ विल ट्राई फॉर एक्सरसाइज 9.2। ओके बच्चों, आप देखिए 9.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम। ओके, अब देखिए फाइंड द सम बोलने से आप नंबर 1 में 5/4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 11/4। तो बच्चों फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे दो सिंबल है, ये दो सिंबल को आप क्या करोगे ओमिट करके एक सिंबल में करोगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, स्टेप्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, प्लस एंड माइनस, यू नो प्लस एंड माइनस इंटू करने से आपको क्या आ जाएगा माइनस। ओके, तो हमने यहाँ पे माइनस डाल दिया। अब देखिए ये क्या बन गया 5/4 माइनस 11/4। अब नेक्स्ट आपको देखना है बच्चों डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको उसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको ज्यादा इसमें स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होता तो हमें डिनोमिनेटर को फर्स्ट स्टेप में सेम करना होता। उसके बाद ये देखिए 4 दोनों का डिनोमिनेटर है तो हमने इसको कॉमन डिनोमिनेटर 4 लिख दी। उसके बाद ऊपर में एज इट इज जैसे नंबर है 5 माइनस 11। ओके, उसके बाद आपको इसमें क्या करना है 5 माइनस 11, इसको आपको माइनस करना है। तो 11 से आप 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 6। अब आप एक चीज ध्यान रखोगे कि जो डिजिट जो संख्या बड़ा होता है उसके सामने जो सिंबल है वही सिंबल आपको सॉल्यूशन के टाइम वही सिंबल आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 11 में 11 बड़ा संख्या है और इसके सामने क्या है माइनस, इसलिए हमने यहाँ पे क्या डाला बच्चों माइनस। ओके, देखिए इसके बाद ये क्या आ गया -6/4। बट आपको इससे पहले जो एक्सरसाइज मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो बच्चों आप देखिए ये 6/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉल कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बताया था कि जब तक वो 1 इज द ओनली वन फैक्टर रिमेन ना हो जाए तब तक आप क्या करोगे इसको डिवाइड करते रहोगे। तो आप देख रहे हो कि 6 और 4 का कॉमन फैक्टर अदर देन 1 क्या हो रहा है 2। तो हम क्या कर रहे हैं इसको 2 से देखिए डिवाइड कर दिए बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो बच्चों देखिए आपका आंसर क्या आ गया -3/2। दिस इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द सेकंड क्वेश्चन 5/3 प्लस 3/5। अब देखिए बच्चों इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फर्स्ट हम अभी क्या फोकस करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम सेम करेंगे। सेम करने का प्रोसेस क्या है बच्चों, एलसीएम करना। तो 3 और 5 क्या है बच्चों कोप्राइम नंबर है, तो जब भी आपके इस तरह कोप्राइम नंबर आएगा आप डायरेक्ट इसको क्या करोगे इंटू कर देना। 3 और 5 को इंटू करने से कितना आता है 15। ओके, तो इसका एलसीएम कितना बन गया बच्चों 15। अब आपको और एक मैं शॉर्टेस्ट प्रोसेस बताती हूँ कि जब भी इस तरह आपका डिनोमिनेटर को इंटू करके एलसीएम करना है तो आप जस्ट इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, this multiply to this and this multiply to this। ओके, 5 5 are 25। आपका यहाँ पे क्या सिंबल है प्लस, हमने प्लस डाल दी। उसके बाद 3 3 are 9। अब ये देखिए यहाँ पे 15 आ गया नीचे, इसको आप प्लस कर दोगे 34/15। ये है आपका सेकेंड आंसर। देन मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड आपका सॉल्यूशन करना है, देखिए -9/10 प्लस 22/50। अब यहाँ पर भी बच्चों आपको देखिए 10 और 15 सेम नहीं है डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट हमें क्या करना है इनको सेम करना है। सेम करने का प्रोसेस क्या है बच्चों एलसीएम करना है। तो एलसीएम ऑफ 10 और 15 आपका एलसीएम आता ही होगा, तब भी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया कैसे एलसीएम करना है। 10 और 15 को आप किससे डिवाइड करोगे 5 से। देखिए 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, देन 5 × 2 × 3, एलसीएम क्या आ गया बच्चों 30। अब देखिए यहाँ पर है क्या आपका 10 है, तो 10 को 30 करना है तो कितना से इंटू करना है बच्चों 3। तो आप डिनोमिनेटर को अगर 3 से इंटू करोगे तो न्यूमरेटर को भी आप क्या से इंटू करोगे 3 से। देखिए 9 -9 × 3, नीचे आ गया आपका 10 × 3। ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस, देन यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या है 15, लेकिन हमें एलसीएम कितना है 30। तो 15 को 30 करने के लिए बच्चों क्या करना है 22 से हम इंटू करेंगे। तो अगर 2 को डिनोमिनेटर से इंटू किया तो डिनोमिनेटर को भी हम 2 से इंटू करेंगे। देखिए 22 × 2 बाई 15 × 2, तो नीचे आपका 30 आ गया, ऊपर 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इस सेम डिनोमिनेटर हो गया तो इसको कॉमन हम क्या लिख सकते हैं
13 और ऊपर में आपका क्या है न्यूमरेटर में -27, यहाँ क्या सिंबल है प्लस देन 44। अब आप 44 से 27 को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने से बच्चों देखिए यहाँ 7 1। अब बच्चों क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों में से बड़ा संख्या कौन सा है 44 और इसका सिंबल सामने क्या है बच्चों प्लस। ये देखिए इसलिए हमें यहाँ प्लस डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, इसके मतलब क्या है बच्चों प्लस है। तो आंसर आपका क्या हो गया 17/30। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में है -2 × 1/3 + 4 × 3/5। तो अभी आपका फर्स्ट जो आपको स्टेप है वो है मिक्स फ्रैक्शन से आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में करना है बच्चों। तो आप मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, आप ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ ये क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, 2 3 6 और ऊपर में 1 है उसके साथ 1 प्लस हो जाएगा यानी -7/3। देन प्लस सिंबल, यहाँ भी 4 5 20 एंड 3 23/5। तो फर्स्ट स्टेप आपका मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में करिए। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर है, अब देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है तो डिनोमिनेटर को पहले हमें क्या करना है सेम करना है। तो सेम करने के लिए बच्चों क्या करना है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 3 and 5 इक्वल टू कितना आएगा 50 एंड यू नो स्टूडेंट्स 3 and 5 आर को प्राइम नंबर। तो जब भी को प्राइम नंबर आएगा आप डायरेक्ट एलसीएम कुछ मत करिए, डायरेक्ट दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया 50। अब बच्चों हमें आपको जो प्रोसेस बताया था कि जब आप एलसीएम इनटू करके मल्टीप्लाई करके एलसीएम आएगा तब आप इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई इसका साथ इसका मल्टीप्लाई। ये आपका शॉर्टेस्ट प्रोसेस है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। जैसे देखिए -7 × 5 -35 प्लस 3 × 23 69। आप देखिए यहाँ पे आप माइनस करोगे 69 से 35 तो आपको कितना आएगा 34। अब ये बड़ा वाला का सिंबल आपको यहाँ पे क्या है प्लस है, तो बच्चों प्लस है तो यहाँ पर आप क्या करोगे बड़ा का जो सिंबल है वही आएगा -34/50। अब यही सेम जो आपका प्रोसेस हमने यहाँ पे बताया इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। तो बच्चों आपको जो इजी लगे, अगर ये इजी लगे तो आप ये फॉलो करिए, हमने इसलिए आपको दूसरा प्रोसेस भी बता रही हूँ। आपको अगर ये इजी लगे तो आप ये फॉलो करिए। यहाँ देखिए आप ये स्टेप के बाद -7/3 + 23/5, तो ये स्टेप के बाद हमने यहाँ जो स्टेप 2 स्टेप में खत्म हो गए, वही आप यहाँ पर अगर दूसरा अल्टरनेटिव मेथड फॉलो करोगे यहाँ पर भी आप क्या करोगे 3 and 5 का एलसीएम करोगे, कितना है बच्चों 15। ओके, अब 3 के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे ताकि 15 and 5, तो 5 को आप डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करोगे। लाइकवाइज आप देखिए 5 यहाँ पर 5 है, यहाँ अगर 15 लाना है तो आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो न्यूमरेटर को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ऊपर आपने क्या आ गया -7 × 5 -35, यहाँ 69/50। आप 15 कॉमन डिनोमिनेटर है, यहाँ कॉमन देख लीजिए। ऊपर में आपका -35 + 69 है, इसको आप क्या करोगे माइनस करो, माइनस करने से आपका कितना आएगा बच्चों 34/50। यहाँ बड़ा वाला का सिंबल प्लस है तो यहाँ पर आपका प्लस सिंबल आएगा। तो ये हो गया आपका 2 मेथड। अब इन 2 मेथड में आपको जो इजी लगे आप वो फॉलो करिए, बट द कंडीशन इज व्हेन यू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर then only this process allowed, and this process is applicable when you multiply this denominator and you get in the numerator. आप जब दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ला रहे हो तभी आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज नो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड व्हाट। अब देखिए फाइंड, यहाँ नंबर 1 में देखिए 7/24 - 17/36। इसका मतलब है हमें अभी क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें था फाइंड द सम, अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चों सेम ही प्रोसेस है, बस आपको सिंबल में ध्यान रखना है। यहाँ देखिए 7/24 - 17/36 और अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है सेम नहीं है, तो फर्स्ट हमारा जो काम है वो क्या करना है बच्चों एलसीएम करना है। एलसीएम ऑफ 24 and 36 देखिए हमने साइड में करके दिखा दिया आपको। 24 and 36 को पहले 2 से करिए डिवाइड, देन अगेन 2 से, देन अगेन 3 से, उसके बाद आप सारा मल्टीप्लाई करोगे क्या आ रहा है बच्चों 72। तो 72 इज द एलसीएम। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है 24 7/24। अब 24 को आपको क्या करना है 72 करना है।
तो आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे इसको? 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखिए यहाँ पे आप जब एलसीएम कर रहे थे, आपका 3 इसका फैक्टर था, इसलिए आप पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, 2 एंड 24 72 आपका नहीं आ रहा है। उसके बाद आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो 3 से डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करिए 21/72। यहाँ पर आपका क्या है? 17/36। अब 36 को 72 करने के लिए बच्चों आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको 72 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? 34/72। नेक्स्ट आपका देखिए 70 72 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर अपर साइड में आपका न्यूमरेटर में 21 - 34, इसको माइनस करिए 13 आ रहा है। अगेन बच्चों आप ध्यान दीजिए कि सिंबल आप क्या डालोगे। सिंबल हमेशा आप जो बड़ा संख्या रहता है उसी का सामने जो सिंबल रहता है वही सिंबल आपका यहाँ पर भी डालना जरूरी है, अदरवाइज आपका रॉन्ग आंसर के लिए हाफ मार्क्स कट जाएगा। इसलिए आप ध्यान से यहाँ अगर आप 13 लिखते हो ओनली तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से आप जब आंसर लिखोगे सिंबल भी ध्यान से डालिए, तो इसका आंसर होगा -13/72। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 2, 5/63 माइनस, देन ब्रैकेट में आपका -6/21। तो बच्चों फर्स्ट आप क्या करोगे, ये दोनों सिंबल को आप सिंगल सिंबल में पहले उसको चेंज करिए। 5/63 माइनस में क्या हो जाता है बच्चों? प्लस। तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है? डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करना यानी एलसीएम ऑफ 63 एंड 21। अब देखिए यहाँ पर भी हमने आपको दिखा दी कि एलसीएम आप कैसे करोगे। 21 एंड 63, इसको आप 3 से ही शुरू करोगे। 3 7 21, 3 21 63। अगेन आप किससे करोगे? 7 से। तो आपका एलसीएम आ गया यहाँ पर 63। ओके, नेक्स्ट आप देखिए 5/63, ये ऑलरेडी 63 है, इसको आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, इससे कोई छेड़खानी मत करिए। देन नेक्स्ट है आपका 6/21। अब 21 को आपको कितना करना है? 63। तो यहाँ पर देखिए 21 का फैक्टर क्या क्या आ रहा है आपका? 3 3 7। तो आप क्या करोगे? पहले 21 को 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो बच्चों 63 आसानी से आ रहा है। तो आप यहाँ पे 3 को ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटू करिए, 63 आ रहा है। अब कॉमन 63 आपका डिनोमिनेटर यहाँ लिख दीजिए एंड 5 + 18 कर दीजिए, कितना आ रहा है? 23। तो आपका आंसर हो गया ये 23/63। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, -6/13 -7/15। तो बच्चों यहाँ पर देखिए फिर से आपका 2 सिंबल आ रहा है, तो आप फर्स्ट आप स्टेप में दोनों सिंबल को आप सिंगल में कर लीजिए, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आसानी से होगा। तो माइनस में क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पे प्लस आ रहा है। देन आपका भी क्या आ रहा है? -6/14 + 7/15। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है? दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसको पहले आप सेम करोगे। तो सेम करने के लिए बच्चों क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे। तो एलसीएम ऑफ 13 एंड 15 आपका क्या हो रहा है? देखिए इंटू करना है, क्योंकि एलसीएम करने से आपको कोई कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको इंटू करोगे, कितना आ गया? 195। तो अब आपको हमने शुरू में बताया था कि जब भी आपका एलसीएम दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके एलसीएम मिल रहा है, तो आप सीधा ए वाला जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस है इसको फॉलो कर सकते हो। यानी 13 × 15 195 आ चुका है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये न्यूमरेटर इनटू दिस डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर इनटू दिस न्यूमरेटर। ये आपका शॉर्टेस्ट प्रोसेस है एंड इज द करेक्ट प्रोसेस। अब देखिए आप 6 × 15 करोगे -90 + 7 × 13 करोगे 91। अब 91 से 90 आप माइनस करोगे, क्या आ जाएगा बच्चों? 1। और अब सिंबल ध्यान देखिए, सिंबल 91 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, यू फॉलो द सिंबल। 91 is the greatest number and the symbol is plus, so you give the answer in plus. This is the correct answer. Okay, next आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मिक्स फ्रैक्शन में है, -2 × 1/9 -6। तो बच्चों जब भी आप देखोगे मिक्स फ्रैक्शन में है, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन से आप नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले इसको चेंज करिए। तो नॉर्मल फ्रैक्शन आप कैसे करोगे? 9 × 2 18 + 1 19। तो -19/9 -6। अब 6 का नीचे हमें क्या डाल सकते? 1 डाल सकते। 1 इज इनविजिबल बट वी कैन यूज 1 लाइकवाइज, हम 6/1 लिखेंगे। अब 9 यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 9 और 1 आ रहा है,
तो आप इस फर्स्ट वाला जो टर्म है इसको आप कुछ भी चेंज मत करिए, इसको एज इट इज लिख दीजिए। सेकेंड टर्म में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर 9 है और हमें क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हम क्या करेंगे 1 into 9 हो गया ना बच्चों 9। तो अगर आप डिनोमिनेटर को 9 से करोगे तो न्यूमरेटर को भी 9 से इंटू करो, तो देखिए 9 1 जा 9, डिनोमिनेटर सेम आ गया, यहाँ पर 6 9 जा 54। अब डिनोमिनेटर सेम है, इसको कॉमन डिनोमिनेटर 9 लिख दीजिए, आप पर न्यूमरेटर क्या है -19 -54। अब बच्चों देखिए दोनों का सिंबल माइनस है, तो आप क्या करोगे इस टाइम में, जब देखोगे कि दोनों के सामने सिंबल माइनस है लेकिन संख्या को क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। अब सिंबल आप क्या लगाना है यहाँ पे सामने माइनस, तो दोनों प्लस करके आपके पास 73/9 आ गया। अब दोनों का सिंबल जब माइनस होगा तो यहाँ पर भी सिंबल आपको माइनस देना है। अब बच्चों यहाँ पर भी आप आंसर खत्म मत करिए, क्योंकि अब देखिए डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर देन न्यूमरेटर, तो अब यहाँ इसको आपका जबकि शुरुआत हुआ था मिक्स फ्रैक्शन से, आप आंसर भी दोगे मिक्स फ्रैक्शन से। तो मिक्स फ्रैक्शन से देने के लिए आप क्या करोगे, 9 को 73 से डिवाइड करिए। ये देखिए हमने डिवाइड किया, क्या आया 8, यहाँ सामने माइनस था -8, रिमाइंडर क्या आया 1 एंड 9 से डिवाइड किया -8 into 1/9 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में था फाइंड द सम, क्वेश्चन नंबर 2 में था आपका फाइंड द सबट्रैक्ट, देन आपका भी क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर 9/2 into -7/4। अब कोई बच्चे सोचेंगे मैम यहाँ पे इंटू भी है माइनस भी है, बट इसमें आप घबराइए मत। आप यहाँ देखिए इंटू सिंबल जो है आपको करना है प्रोडक्ट, इसके सामने जो सिंबल है वो आप शुरू में उसमें मत जाइए, आप जब आंसर लिखोगे तब अब वो सिंबल पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपका अगर आप देख रहे हैं कि अगर कैंसिल हो रहा है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कर सकते हो तो आप करना, अगर नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर के साथ में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर के साथ में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करिए। तो 9 into -7 2 into 4, 9 7 जा 63। तो यहाँ माइनस है, इसका सामने बच्चों क्या है प्लस है जो इनविजिबल, तो माइनस प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों -63/8। तो आपका आंसर हो जाता है -63/8 सिंपली। देन क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें कोई आपको मल्टीप्लाई बहुत ही इजी है, बस आप सिंबल का ध्यान रखिए। और अगर देखिए कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म यानी आप कैंसिल कर सकते हो तो आप कैंसिल करना। अब देखिए यहाँ पे 3/10 into -9, तो यहाँ पे आपका -9 का नीचे आप अगर चाहते हो तो एक 1 डाल दीजिए। आप अपना कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ सिंगल नंबर है, इसको कहाँ लूँ, ऊपर लूँ नीचे लूँ, तो हमेशा बच्चों सिंगल अगर रहेगा तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में आप एक 1 डाल दो और आपका जो प्रोसेस है करने का जो वो इजी हो जाएगा। तो ऊपर में बच्चों क्या हो गया 3 into -1, नीचे आ रहा है 10 into 1। ओके, आप अभी डिनोमिनेटर के साथ में न्यूमरेटर इंटू करिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू करिए। तो 3 9 जा 27 माइनस एंड यहाँ पे क्या आ रहा है आपको प्लस, तो माइनस प्लस में आपका सिंबल क्या आएगा बच्चों माइनस, और 10 जा 10, तो ये आ गया आपका आंसर -27/10। थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपको क्या है 3/7 into -2/5। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी आपको अगर कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, अभी देखिए न्यूमरेटर 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 7 into 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा क्या आ रहा है बच्चों -6, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा -6, और आपका डिनोमिनेटर 7 5 जा 35। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका देखिए 3/-5 into -5/3। अब बच्चों यहाँ जो पहले का जो 3 क्वेश्चन किया इसमें आपका कोई भी संख्या कॉमन फैक्टर भी नहीं हो रहा था, कैंसिल भी नहीं हो रहा था। अब देखिए यहाँ आप कर सकते हो -5, 3 into -5 5 into 3, तो आप 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हो। सेम वाइज आप 5 से भी 5 को डिवाइड कर सकते हो। तो ये अगर डिवाइड हो रहा है एंड माइनस माइनस सिंबल भी इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो बच्चों यहाँ पर दोनों में कैंसिल होके ऊपर में क्या आ रहा है ओनली 1 और नीचे भी क्या आ रहा है 1, 1/1 मीन्स 1, सो द आंसर इज 1।
ओके स्टूडेंट्स, मैं आपका अभी जो एक्सरसाइज 9.2 चल रहा था, अभी लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 4 का नंबर 1 देखिए, -4 डिवाइडेड बाय 2/3, यानी अभी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब बच्चों एक चीज आप ध्यान से देखिए, अभी तक हमने सब पहले एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। अब डिवीजन में आपका छोटा सा बात है जो ध्यान में रखना है, वो एक है कि अब देखिए -4 डिवाइडेड बाय 2/3। अब रैशनल नंबर का डिवाइड जब आप करोगे बच्चों, फर्स्ट आपको क्या करना है, इस डिवाइड सिंबल को आप क्या करोगे, इनटू, देन आपका जो डिवाइड का बाद जो टर्म आ रहा है, जैसे यहाँ पर 2/3, ये टर्म को आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है बच्चों, एज इट इज नहीं लिखना। फर्स्ट है डिवाइड को आप इनटू सिंबल में चेंज करोगे। सेकंड है आपका डिवाइड का बाद जो टर्म आ रहा है, जो रैशनल नंबर आ रहा है, उसको आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, यानी 2/3 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2। ये चीज जो है, ये अगर आप सही करोगे देन आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो सही होगा। बट आप शुरू में ही अगर यहाँ पर गलत कर दोगे तो आपको जो आप जितना भी स्टेप करते जाओगे सब गलत होगा। तो जब भी आप शुरू कर रहे हो डिवीजन, आप फर्स्ट स्टेप डिवीजन को यहाँ सिंबल इनटू करिए, डिवीजन का बाद जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल लिखिए। 2/3 को हमने क्या लिखा बच्चों, 3/2। बस उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन जैसे किया सेम उसी तरह करते जाइए। -4 × 3/2, -4 अभी सिंगल टर्म है, इसके नीचे आप एक क्या लिख सकते हो, 1। फॉर द आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर 1 डाल दोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि 4 ऊपर है या नीचे है। तो यहाँ पर आप 1 लिख दो, उसके बाद न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर इंटू होगा, डिनोमिनेटर के साथ में डिनोमिनेटर इंटू कर दो। अब देखिए यहाँ आ रहा है -12/2। अब देखिए आपको इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज है उसमें हमने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना बच्चों। जब भी आप रैशनल नंबर के सॉल्यूशन प्रॉब्लम कर रहे हो, हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना है। तो यहाँ देखिए हमें 12/2 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा, -6। ओके, मूव टू द सेकेंड नंबर, -2/13 डिवाइडेड बाय 1/7। तो अभी देखिए बच्चों, पहले आप क्या करोगे, डिवाइड को क्या करोगे, इनटू। सेकेंड आप क्या फॉलो करोगे, ये जो डिवाइड के बाद जो रैशनल नंबर है 1/7, इसका आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल लिखोगे। रेसिप्रोकल 1/7 का क्या होगा बच्चों, 7/1। नेक्स्ट आप जैसे मल्टीप्लिकेशन आपको हमने सिखाया इससे पहले वाला क्वेश्चन में, उसी तरह आप करते जाओगे। न्यूमरेटर के साथ में न्यूमरेटर इंटू करोगे, डिनोमिनेटर के साथ में डिनोमिनेटर। एंड आपको देखना है, अगर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करना है। बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप एज इट इज 2 × 7 कर दीजिए, माइनस प्लस में सिंबल माइनस आ जाएगा, 13 × 1 आपका 13 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड प्रॉब्लम। उसके बाद बच्चों देखिए थर्ड नंबर आपका क्या आ रहा है, -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, डिवाइड को आप इंटू कर दोगे। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको ये जो रैशनल नंबर है इसका रेसिप्रोकल लिखोगे। रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा बच्चों, -2 पर था, यहाँ भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13/-2। अब नेक्स्ट आप अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल करोगे। कैंसिल यहाँ पर आप अगर नहीं भी करना चाहते हो तो आप लास्ट में जाके भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हो। तो हम अभी न्यूमरेटर के साथ में न्यूमरेटर इंटू करो, डिनोमिनेटर के साथ में डिनोमिनेटर। तो 7 × 13 91, माइनस प्लस से सिंबल आ जाएगा आपका बच्चों माइनस। 12 × 2 24, सिंबल आ जाएगा माइनस। अब माइनस और ये माइनस सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल होके प्लस। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 91/24। सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। अब बच्चों यहाँ पर भी आप वही प्रोसेस फॉलो करोगे। डिवाइड को आप क्या करोगे, इनटू करोगे, देन -4 और 65 को इसका रेसिप्रोकल लिखोगे। रेसिप्रोकल में क्या आएगा बच्चों, 65/-4। अब सेकेंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप हमने क्या कहा था बच्चों, कि अगर आप इसको कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल करना है। अब देखिए यहाँ पर हम कैंसिल कर रहे हैं, 13 और 65 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यानी डिवाइड करके 13 5 65। तो यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 3 × 5 और नीचे क्या बचा है, -4। तो 3 5 15/-4।
1 और 3, आप कभी भी डिनोमिनेटर को माइनस पे मत रखना, वो गलत होगा। आपको ये अगर आंसर आप लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो हमेशा बच्चों ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर को हम माइनस आंसर नहीं रखेंगे, डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव पे रखिए। तो इसको पॉजिटिव में रखना है। इसको कैसे पॉजिटिव में रख सकते हैं? इसको आप -1, ऊपर में भी -1, तो यह हो गया आपका -15/4। तो आंसर आ गया आपका -15/4। तो आप जब भी आंसर आप दोगे, मैंने आपको शुरू में भी एक्सरसाइज 9.1 जब भी मैंने कराया था तब भी आपको बताया था कि जब भी आप आंसर लिखोगे डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव करिए और आंसर लिख दीजिए। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका राशि नंबर का एक्सरसाइज 9.2 एंड एक्सरसाइज 9.1 में हमने आपका सारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दिए, छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बता चुके हूँ और आपके जो आपका प्रोसेस भी मैंने 2-3 ऑल्टरनेटिव प्रोसेस भी बता दिए। आपको जो भी इजी लगे आप वही प्रोसेस में करिए। यहाँ पर भी आपको मैंने एडिशन करने के टाइम, सब्ट्रैक्शन करने के टाइम आपको मैंने 2 अल्टरनेटिव मेथड बता चुकी हूँ। आपको जो इजी लगे आप उसी में सॉल्व करिए, आपका टाइम कंज्यूम कम हो आप वो ध्यान रखिए। ओके बच्चों, सो होप कि आप ये जो एक्सरसाइज हमने आपको कराए, जो सिखाए, आप अच्छा से सीख पाए और आप अपनी एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करें। यही हम समझ रहे हैं कि बच्चे जितना भी इजी प्रोसेस है मैंने कोशिश की आपको समझाने की। ओके बच्चों, ऑल दी बेस्ट।